अब इस क्वेश्चन के अंदर एक बोट पानी के बहाव के अपोज में यानी कि अपस्ट्रीम में 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है और पानी के बहाव के साथ में यानी कि डाउनस्ट्रीम में 44 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। दोनों के दोनों डिस्टेंस ये 10 आवर में पूरा कर लेती है, जबकि 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम करने में बोट 13 घंटे का टाइम लेती है। अब हमें पानी के बहाव की जो स्पीड है वो और ठहरे हुए पानी के अंदर बोट की स्पीड पता करनी है। सॉल्यूशन, ठहरे पानी के अंदर बोट की स्पीड हम मान लेते हैं कि x किलोमीटर पर आवर है और पानी के बहाव की जो स्पीड है वो हम y किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। तो फिर अपस्ट्रीम के अंदर बोट की स्पीड कितनी होगी? बोट की स्पीड में से पानी के बहाव की स्पीड माइनस कर देंगे। क्लियर है? मान लेते हैं कि इसकी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है बोट की स्टील वाटर में और इसकी 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार है। तो फिर अपस्ट्रीम के अंदर 50 माइनस 10 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी और डाउनस्ट्रीम के केस में ये दोनों जुड़ जाती है, मतलब 50 प्लस 10 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, जो यहाँ पर x प्लस y किलोमीटर पर आवर होगी। क्वेश्चन की पहली कंडीशन के अनुसार बोट 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम में जितना टाइम लेती है डिस्टेंस y में स्पीड टाइम होता है और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस और डाउनस्ट्रीम में x प्लस y है, तो इन दोनों के अंदर जो टाइम लिया गया वो 10 आवर्स है। यह कैसे हुआ? हमने 1/x माइनस y को a मान लिया और 1/x प्लस y को b मान लिया। क्वेश्चन की सेकंड कंडीशन के अनुसार बोट 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम में डिस्टेंस y में स्पीड टाइम जो लेती है और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में टाइम लेती है, वो टोटल मिला करके 30 आवर्स है। अगेन 13 किलोमीटर नहीं 13 आवर्स है। ये कन्वर्ट हो गया इसकी वजह से। तो ये दो इक्वेशंस हमें मिल गई, दोनों का एलसीएम 120। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 3 से। 4 से मल्टीप्लाई करने पर यह 120 ए बन गया और ये वाला 176 बी बन गया और यहाँ पर 40 मिला। 3 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ से हमें मिला 120 ए और यहाँ से मिला हमें 165 बी। 13 3 39। यह इक्वेशन 3 हो गई और यह 4। ये तो कटेंगे तब जब डिफरेंट साइन होंगे, तो सब्ट्रैक्शन करेंगे हम, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तीनों के निशान पलट जाएंगे। अब हमें इनको देखना है। ऐड करने पर यह एलिमिनेट हो जाएगा। बी की वैल्यू 1/11 मिली। बी की यह वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो 11 से ये कट गया। ए की वैल्यू 1/5 मिली, जो माना था उसे हमने वैल्यू पुट कर दी। ए की x माइनस वाई 5 आई, x प्लस वाई 11 आई। फिफ्थ एंड सिक्स्थ इक्वेशन मिल गई। अब जब इनको सोल्व करेंगे, ऐड करेंगे, जब x की वैल्यू 8 मिली, यह वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, y की वैल्यू 3 मिली। तो स्टिल वाटर के अंदर बोट की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर निकली और स्ट्रीम की पानी के बहाव की स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर निकली। ये आपका आंसर हो गया, वो नहीं ये वाला।